नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? आज पुनः आपके सामने गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल में ज्योतिष के विषय को लेकर के हम हाजिर हुए हैं। गुरु ग्रह मंडल के सबसे बड़े ग्रह गुरु महाराज 30 तारीख के प्रातःकाल को 5:27 पर अपनी वक्र गति से नीच राशि का त्याग करके अपनी मूल त्रिकोण धनु राशि में प्रवेश करेंगे और राहु से दृष्टि संबंध में 20 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे। अतः कुछ 6 राशियों के लिए महालक्ष्मी योग, धनवान महापुरुष योग बन रहा है। तो आइए जानते हैं कौन सी राशियों में धन योग, महालक्ष्मी योग, महापुरुष योग बन रहा है और उनको इस गुरु महाराज के परिवर्तन से लाभ होने वाला है। किंतु एक बात और बता दें, 18 जुलाई तक चंद्र और सूर्य का ग्रहण का जो प्रभाव है वो रहेगा। अतः अब हम 6 राशियों के महालक्ष्मी योग की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बाजू में रहे बेल बटन को भी दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उन वीडियो से अपनी राशि और अपने भाग्य से लाभान्वित हो सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं राशि भविष्य की ओर। इन राशियों में सबसे प्रथम राशि है मेष राशि, जो कि शुभ फल प्राप्त करेगी। मेष राशि के अक्षर हैं अ, ल, ई। आपकी परेशानियों में कमी आएगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी, आपके कार्यों में सफलता हाथ लगेगी। इतना ही नहीं, आपके स्वभाव में रही हुई आलस्य का आपको त्याग करना होगा, तभी आप आपकी परेशानियों से निजात पा सकेंगे। अभी का समय ऐसा है कि अगर कोई विद्यार्थी है मेष राशि के तो उनको बहुत लाभ होने के आसार दिख रहे हैं। आपके भाग्य भाव में गुरु महाराज के होने से भाग्य की वृद्धि बनेगी। इतना ही नहीं, गुरु महाराज वैसे भी भाग्य के कारक हैं, अतः आपको सुंदर नए नए अवसर प्राप्त होंगे और शुभ फल स्वास्थ्य से और धन से प्राप्त होगा। पर उसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। सर्वप्रथम माथे पर और नाभि पर केसर या हल्दी का टीका लगाएं और अपनी जेब में पीला रुमाल रखना न भूलें और यह कार्य आपको 20 नवंबर तक करना है। आइए इस भाग्यवान राशियों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और कौन सी राशि है जिसको अत्यंत भाग्य की वृद्धि होगी, वो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अक्षर हैं क, छ, घ। आपके सप्तम भाव में गुरु महाराज का प्रभाव दिख रहा है, जिसके चलते दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी, घर में मांगलिक प्रसंग हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर विवाह की बातें चल रही हैं तो जरूर विवाह निश्चित हो सकता है। साथ ही साथ अभी का समय इतना अच्छा है कि उसका अगर आप लाभ उठा सकें तो आपके लिए अत्यंत लाभदायी होगा, क्योंकि नए नए मौके आपको सामने से आकर के मिलेंगे। कैरियर में भी सुधार आएगा, पर उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा और बड़े बड़े लोगों से मिलने से आपको नए नए मौके तुरंत प्राप्त होंगे। अगर आपका शरीर थोड़ा भारी है, वजनी है, या कहें कि अगर मोटापा है शरीर में, तो पेट की समस्याओं से सावधान हो जाए, क्योंकि पेट की समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, आपको थोड़ी सी दिक्कतें शरीर और स्वास्थ्य को लेकर के आ सकती है। उसके लिए आपको अपने भाई बहनों से भी थोड़ा सा संभल के रहने की आवश्यकता है। आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा, पर उसके लिए आपको भी कुछ उपाय करने चाहिए जिससे गुरु महाराज की इस चाल का लाभ उठाया जा सके, जिसके लिए पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ गुरुवार के दिन गाय को अपने हाथ से गुड़ और चने की दाल खिलाना ना भूलें और ये कार्य आपको 20 नवंबर तक जरूर करना है। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं अब
सिंह राशि। सिंह राशि के अक्षर हैं म ट। आपके विद्याभ्यास के योग बन रहे हैं, बाहर जाने के, विदेश में भी अभ्यास करने का अगर मन बना रहे हैं तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वीज़ा आपको तुरंत प्राप्त होगा। नए नए संशोधन कार्य करने की आपको जिज्ञासा होगी और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अगर आपका विवाह हो चुका है तो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, घर में नए मेहमान के आने के शुभ योग पूर्ण रूपेण दिख रहे हैं, तो शुक्र मनाएं, भगवान की कृपा शीघ्र होगी। आपका रुका हुआ धन अगर कहीं अटका हुआ है, आपको शीघ्र प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, आपके कार्य क्षेत्र में नए नए संसाधन आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपके इनकम की वृद्धि होगी और धन वृद्धि होगी। पर आपको कुछ कार्य करने चाहिए, जैसे कि अपने क्रोध पर, अपने जिद्दी स्वभाव पर आपको ध्यान देकर के उसका त्याग करना होगा। इतना ही नहीं, अगर आप अपना क्रोध, जिद्दी स्वभाव और सेल्फ सेंटर्ड सोचने का तरीका अगर बदलते हैं तो आपको गुरु महाराज के परिवर्तन के शुभ फल प्राप्त होंगे, धन की वृद्धि और स्वास्थ्य की वृद्धि होगी। और साथ में एक कार्य करें, जासूद का फूल, हाँ जी, जासूद का फूल एक तांबे के लोटे में लें, उसमें कुमकुम के छींटे डालें और वो जल सूर्य नारायण को अर्घ्य में इस प्रकार चढ़ाएं ताकि उसकी धारा आपके मस्तिष्क के बीचों बीच आए। और जब ये चढ़ाएं तब मंत्र जाप करें, ओम ह्रीम आदित्याय नमः भास्कराय स्वाहा। और ये कार्य आपको सुबह 6:30 बजे तक कर देना है। स्नान करके आपको शीघ्र शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आइए इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। पर ये बात बता दूं कि गुरु की ये जो स्थिति है वो आपकी कुंडली में अगर कमजोर है गुरु महाराज, तो विवाद, नौकरी में एवं आर्थिक स्थिति में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पेट की, स्वास्थ्य की, आंतों की बीमारी भी आ सकती है। अतः यह जो फल कथन है वो आपकी कुंडली में अगर गुरु महाराज की स्थिति मजबूत है तो और भी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। अतः किसी जानकार ज्योतिष की सलाह लेकर अपनी कुंडली का मार्गदर्शन और अध्ययन जरूर करवाएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। कन्या राशि। कन्या राशि के अक्षर हैं प, ठ, ण। मित्रों, आपको अपने जीवन में अच्छे दोस्त मिलेंगे, उनका सहयोग प्राप्त होगा और उस सहयोग के कारण आप कुछ नया और बड़ा करने में सक्षम अपने आप को महसूस करेंगे। नए मकान और नए वाहन के योग बन रहे हैं, उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। पुराने अगर कोई जमीन के विषय के अटके हुए काम अगर आपको दिख रहे हैं या मामले फंसे हुए हैं तो उसका भी शीघ्र निकाल होगा। नए कार्यों के आयोजन में आपको सुविधा प्राप्त होगी। घर में बड़ों के स्वास्थ्य में थोड़ी रुकावटें दिख रही हैं। अगर आपसे कोई घर में बड़े हैं, माता, पिता, बड़े बहन या बड़ा भाई, तो उसके स्वास्थ्य में रुकावट दिख रही है। 13 सितंबर के बाद उनके स्वास्थ्य में आपको लाभ जानकारी मिलेगी। अतः अगर कोई बड़े हैं तो उनको कहें कि 13 सितंबर तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर से न निकलें और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो भी कार्य किए जा सकते हैं जरूर करें। यह समय प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर प्रेमी से कोई मनमुटाव हुआ है आपका तो जरूर, या लड़ाई चल रही है तो उसको शीघ्र समाप्त करें, क्योंकि अगर प्रेम संबंध यानी शुक्र, गुरु महाराज का परिवर्तन धन राशि में है और आपकी राशि में यह अगर प्रेमी से अनबन, लड़ाई चलती रही तो आपको आगे इनकम की वृद्धि में अर्थात धन वृद्धि में और कार्य क्षेत्र में रुकावटें देखने मिल सकती हैं। अतः आप शीघ्रातिशीघ्र जितना हो सके, अगर आप विवाहित हैं तो पत्नी से या पति से लड़ाई चल रही है, शीघ्रातिशीघ्र उसको मिटाने के लिए सामने से सॉरी बोल दें या प्रेम संबंध बढ़ाएं। अपने में रहने के एक स्वभाव को, इंट्रोवर्ट आप बहुत हैं, कन्या राशि वाले वैसे भी होते हैं, थोड़े सेफ रह करके चलते हैं क्योंकि कन्या है। तो आप इतना ध्यान रखें कि थोड़ा मुखर होने का समय है।
अपने संबंधों को तरोताजा करें, ध्यान इत्यादि में मन लगाएं, आध्यात्म में रुचि बढ़ाएं, ताकि आप शांति और स्ट्रेसलेस हो सकें, शांति को प्राप्त कर सकें। उसके लिए आपको भी एक कार्य करना है। मंदिर में, किसी भी मंदिर में, अगर विष्णु मंदिर में तो बहुत अच्छी बात है, बैठे हुए जाप करने वाले, पूजा करने वाले किसी योग्य ब्राह्मण को, या अगर कोई ब्राह्मण नहीं है तो मंदिर में मूंग का और हरी सब्जियों का दान दें। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ आप लाल कलर के आसन पर बैठ करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सायंकाल के समय जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवी राशि इसी श्रृंखला में जो बड़े शुभ योग को लेकर के गुरु महाराज के परिवर्तन से शुभ फल प्राप्त करने वाली है, वो है तुला राशि। तुला राशि के अक्षर हैं र और त। अब आपका समय आ गया है कि आप अपनी सीमाओं को बढ़ाएं, आप कुछ नया करें, क्योंकि आपकी क्षमताओं की वृद्धि गुरु महाराज करते जा रहे हैं। आपके व्यवसाय में, नौकरी में, आगे बढ़ने में बड़े बड़े अच्छे अच्छे योग अपने आप बनते जा रहे हैं। भाई बहन, संतान संबंधी अगर आपको कोई चिंताएं सता रही होंगी तो उसका भी निकाल होने की पूरी आशाएं दिख रही हैं और उसके योग बन रहे हैं। नए आयोजन, खास करके धार्मिक आयोजन आप कर सकते हैं और उसकी व्यवस्थाएं आपको अपने आप मिलेंगी। आपके परिवार में पति पत्नी इत्यादि का भी आपको सहयोग और सहकार प्राप्त होगा गुरु महाराज की कृपा से। बाहर या विदेश जाने का अगर आप सोच रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए चाहे किसी कार्य के लिए, तो यही समय है, तुरंत टिकट निकालें। आपको वीज़ा में भी आपत्ति नहीं आएगी और आप विदेश जाकर के अपना कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरों को प्रसन्न करने का ये जो आपका एक स्वभाव है, उस पर थोड़ी रोक लगाएं, क्योंकि उससे दूसरे आपको कष्ट प्रदान कर सकते हैं और आपको नुकसान भी दे सकते हैं। अतः थोड़ा वाणी के संयम के साथ साथ मन को भी शांत करने के लिए आपको कुछ कार्य करने होंगे, जिसमें गुरु महाराज के तरह ही आप जिनको गुरु मानते हैं, अगर आपके कोई मंत्र दीक्षा दाता या ज्ञानदाता गुरु हैं तो वो, या अपने माता पिता, क्योंकि माता भी गुरु और पिता भी गुरु ही कहे गए हैं, तो माता पिता या आपके कोई गुरु, उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करें। नित्य 20 नवंबर तक सुबह उनके चरण स्पर्श करें। अगर चरण स्पर्श नहीं कर सकते तो आशीर्वाद कैसे भी प्राप्त करें। साथ ही साथ गौ सेवा करें और गोपी गीत का पाठ जरूर करें। सायंकाल के समय पीले कलर के आसन पर बैठ करके भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति रख करके, ताकि आपकी सीमाएं और शक्ति भगवान कृष्ण के सामर्थ्य की तरह अगाध हो जाए। इसी श्रृंखला में अब हम अंतिम राशि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिन 6 राशियों की आज हम बात करने वाले थे, उन 6 राशियों में सबसे अंतिम राशि है कुंभ राशि, जिसके अक्षर है ग स श। आपके 11वें भाव में गुरु महाराज का परिवर्तन और प्रभाव दिख रहा है, जिससे आपको नई जॉब, नया व्यवसाय और उसके सारे साधन प्राप्त होने के पूरे योग दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, आपके घर के साधनों में भी वृद्धि होगी, साथ ही नया व्यवसाय, और आप जो व्यवसाय या जॉब कर रहे हैं उसमें प्रमोशन मिलने के पूरे योग हैं। तैयार हो जाइए प्रमोशन के लिए। आपको कोई मित्र आपको सहयोग प्रदान कर सकता है, जिससे आपके जीवन में आप अच्छा कार्य कर सकेंगे और भले ही जॉब कर रहे हैं पर व्यवसाय भी साथ साथ कर सकते हैं। आपको खर्चों में थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। खर्चे बढ़ रहे हैं, ताकि धन आ रहा है वो दिख नहीं रहा है, इसलिए खर्चों पे कंट्रोल करें। घर परिवार में कोई नया मेहमान, हाँ जी, अर्थात शुभ योग, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के बाद, या तो विवाह हो गया है तो संतान के रूप में सुंदर नए मेहमान के आने के योग दिख रहे हैं। परिवार में किसी बड़ों से अगर आपकी अनबन चल रही है तो अनबन को मिटाएं, क्योंकि मिटाने के योग चल रहे हैं, इसलिए उनसे संवादिता साधें। हाँ जी, आपके लिए भी प्रेम संबंधों में ताजगी लानी होगी और रिश्तों को मजबूत करना होगा, क्योंकि यही समय है कि गुरु महाराज की कृपा से आपके जीवन में नए मेहमान आ सकते हैं, या आपके जीवन में
प्रेम का कोई नया संबंध, एक नया अध्याय जुड़ सकता है। अतः प्रेम के संबंधों में ताजगी लाएं और रिश्तों को मजबूत बनाएं। बच्चों से लगी हुई चिंताओं में कमी आएगी और उनसे भी अच्छे समाचार सुनने मिल सकते हैं। दाम्पत्य सुख की खुशी मिलेगी। बाहर अर्थात दाम्पत्य जीवन में जैसी खुशी मिलती है और सुखी दंपति होते हैं, वैसा ही सुख आप भी प्राप्त करेंगे। बाहर जाने के भी योग बन रहे हैं, अतः आप बाहर भी जा सकते हैं। गुरु महाराज की सेवा, प्रसन्नता का ध्यान जरूर रखें और उसको रखते हुए गुरु महाराज यानी आपके अगर कोई गुरु हैं तो उनको प्रसन्न करें, उनको खुश रखें। पैसे की लेन देन में खास सावधानी बरतें, क्योंकि धोखाधड़ी होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। साथ ही साथ आप भी कुछ कार्य करें। माथे पर केसर का टीका लगाएं और श्रीम क्लीम राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए नित्य तुलसी की पूजा करें, ताकि आपके जीवन में आई हुई जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण हो। आपको इस राशिफल से जुड़े रहने के लिए खूब खूब धन्यवाद। अगर आपने पुनः सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, और अगर आपको यह श्रवण करके आनंद आया हो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, ताकि दूसरे भी इस ज्ञान का लाभ ले सकें। आगे की दूसरी 5 राशियों का वर्णन अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय गोपीनाथ।